भरवेली में 64 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का 11 जुलाई को लोकार्पण होना था, लेकिन उसके पूर्व ही इसका विरोध जता रहे पंचों को पुलिस द्वारा पुलिस थाने में नजरबंद कर दिया गया, जिसके बाद ग्राम पंचायत भरवेली में गहमा गहमी का माहौल बन गया और पंचों की गिरफ्तारी के विरोध में बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे एवं पूर्व सांसद कंकर मुजारे भी पंचों को छुड़वाने भरवेली थाना पहुंच गए, जिसके बाद वहां माहौल काफी गहमा गहमी वाला हो गया। बता दें कि बीते कुछ दिनों से भरवेली में ग्राम सरपंच का पंचों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसके लिए 11 जुलाई को ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी पंचों ने तैयारी की थी एवं ग्राम पंचायत के नवीन भवन का लोकार्पण भी होना था, जिसके लिए मंत्री प्रहलाद पटेल आने वाले थे, लेकिन उसके पूर्व पुलिस के द्वारा कार्यक्रम और सरपंच का विरोध कर रहे पंचों को नजरबंद कर लिया, जिसकी जानकारी लगते ही पूर्व सांसद कंकर मुजारे और बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे भरवेली थाने पहुंची और पंचों को बिना कारण गिरफ्तार किए जाने को लेकर जमकर आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान विधायक अनुभा मुजारे ने भरवेली थाना परिसर में विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गई और पुलिस प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन की तानाशाही, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जनतंत्र जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो जगह है भरवेली, जिसको माइल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जो वर्तमान में पंचायत में जो सरपंच हैं उनके द्वारा भारी अनियमितता की जा रही लंबे समय से। और यहाँ पे जो हमारे वर्तमान में 19 पंच हैं, 19 में से 15 पंचों ने लगातार इस बात को लेके आपत्ति उठाई है। सरपंच की अनियमितता पे, आर्थिक अनियमितता पे खासकर इन्होंने आवाज उठाई है और लगातार ये आय व्यय का लेखा जोखा मांग रहे हैं। हर सामान्य सभा की बैठक में अपनी मांग रखते हैं, लेकिन इनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम किया जाता है और इनको वर्तमान सरपंच जो हैं उनके द्वारा किसी भी तरह से आय व्यय का लेखा जोखा नहीं दिया जाता, बल्कि उनके पति के द्वारा इनको डराया धमकाया जाता है कि तुम लेखा जोखा मांगोगे तो तुम्हारे वार्डों में कोई हम काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब आज जैसा कि यहाँ पर पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और लोकार्पण में इन्होंने हमारे पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को यहाँ आमंत्रित किया और मैं पक्के तौर पे बता सकती हूँ कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी जो ग्रामीण पंचायत विकास के मंत्री हैं, उनको यहाँ की स्थिति कुछ भी नहीं मालूम होगी। उनको अंधेरे में रखकर ही ये लोकार्पण का कार्यक्रम करवाया गया है। और यहाँ जब पंचों ने ये बात की आपत्ति उठाई कि जब तक अनियमितता का हमको जवाब नहीं दिया जाता, लोकार्पण पंचायत भवन का नहीं होना चाहिए। ये 15 पंचायत के पंचगण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज को कुचलने का काम किया गया। सरपंच के द्वारा तानाशाही का रवैया अपनाया गया और इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक भूमिका है, शर्मनाक भूमिका है। लोकतांत्रिक अधिकारों का सरेआम यहाँ पर हनन किया गया है। 15 पंचों को, जिसमें हमारी महिला पंच भी आपको नजर आ रही हैं, भरवेली ग्राम पंचायत की निर्वाचित पंच हैं आप लोग, इनको सुबह 7 बजे मंत्री जी का कार्यक्रम बिना विरोध के निर्विरोध हो सके, इसलिए पुलिस पे दबाव डाला गया और पुलिस प्रशासन ने, यहाँ भरवेली थाने की पुलिस ने हमारे 15 पंचों को यहाँ पर लाके नजरबंद कर दिया थाने के अंदर और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। बताइए, ऐसा कहीं आपने देखा है कि जिस पंचायत का लोकार्पण हो रहा है वहाँ के मेंबर ही जेल के अंदर हैं, थाने के अंदर है? ऐसा कहीं देखा है आपने? मैंने तो अपनी इतनी बड़ी लाइफ में कभी नहीं देखा है। तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने काम किया है। इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर हूँ। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार एवं मंत्री प्रहलाद पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकार्पण कार्यक्रम के विरोध को देखते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल को ही कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भरवेली सरपंच पति मनमानी और गुंडागर्दी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है ये हमेशा संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। और जब मंत्री को खुद ही इस कार्यक्रम को रद्द कर देना था प्रहलाद पटेल को, जब हम पंच नहीं है तो वो किस बात को उठाना कर रहा है? खुद सोचना चाहिए था उनको, तो शर्म करना चाहिए। एक भी पंच नहीं है,
किसी मंत्री को इतना दिमाग से सोचना चाहिए था, क्यों उसको उद्घाटन कर रहे हैं? खुद उनको छोड़ देना था। इनका धरने पर बैठने का प्लान था, इनका योजना थी कि भाई वहाँ पे 68 लाख रुपए की पंचायत बनाई है, बहुत भ्रष्टाचार किया गया है, वो गार्डन बनाया वहाँ भ्रष्टाचार किया गया है, उनकी दुकान तोड़ी वहाँ भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो इसकी जांच के लिए बहुत दिनों से बोल रहे हैं। और सरपंच ने, उनका मिश्राम जो सरपंच है, उन्होंने वहाँ पर जो कैंप है वहाँ पे शासकीय भूमि पर, चरनोई भूमि पर कब्जा करके अपना घर बना लिया है। उनके पति ने, अनिल किशन ने वहाँ पर क्या किया है कि कियोस्क बैंक खोल दिए वहीं पर। अरे तो ऐसे सरपंच को आप कैसे रख रहे हैं? शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया, मकान बना लिया, वहाँ बैंक खोल रहा है, उनका पति गुंडागर्दी कर रहा है, पूरे पंचायत को काम में डालकर हस्तक्षेप करता है, पूरे पंचायत काम में हस्तक्षेप करता है, पूरा वही चला रहा है। ये मनमानी चल रही है ना, ये लूटपाट हो रही है। तो इसकी जांच के लिए बात करें, भाई हमको न्याय मिलना चाहिए, इसकी जांच करो, तो जांच कर लेना था आपको। वहीं इस मामले में भरवेली थाना प्रभारी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाए जाने की सूचना मिली थी, इसलिए एहतियात के तौर पर जनप्रतिनिधियों को थाने में बैठाया गया था और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कारण था हमारे पास सूचना आई थी, उन्होंने कहा था कि हम शांतिपूर्वक या जो भी है धरना प्रदर्शन करेंगे पंचायत के सामने। और जो तवेज हरी मजारा सरपंच है नीतीश कटरी, उन्होंने कहा था हम काले झंडे दिखाएंगे। ऐसा विरोध की संभावना थी, कोई अपनी स्थिति निर्मित न हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बने, इसलिए प्रिवेंशन एक्शन के लिए कि कोई न घटे, इसलिए इनको बिठाया गया था। और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो गया है, इनको हमारा छोड़ दिया। कितने जनप्रतिनिधि थे? ये 14 जनप्रतिनिधि थे, और जिनमें कुछ लोगों को तो हम लेके आए थे सरपंच पर, कुछ लोग इनके साथ में आ गए थे कि हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं तो हमको भी बिठाओ। तो ठीक है, आपका स्वागत है, आप आइए, बैठिए। ठीक।